भागवत गीता, जो भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया उपदेश है। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में अपनों को देखकर युद्ध करने से मना कर देते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए जो ज्ञान देते हैं, वही ज्ञान भगवत गीता के नाम से विश्व विख्यात है। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय तथा 700 श्लोक है और आज हम आपको उसी श्लोक में से भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताया गया मृत्यु के रहस्य पर प्रकाश डालेंगे। हम आपको ये बताएंगे कि मृत्यु के बाद क्या क्या होता है तथा इंसान के मरण उपरांत आत्मा का क्या होता है तथा आत्मा निवास कहाँ करती है। और मैं खुद भगवत गीता का अध्ययन करके इन महत्वपूर्ण श्लोकों को खोज निकाला है, जिसे आप अंत तक सुनेंगे तो बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिलेगी तथा आप अपने आप को बहुत ज्यादा मजबूत महसूस करेंगे। तो चलिए हम बिना किसी देरी किए इन श्लोकों को आपको विस्तार से समझाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम केवल इतना समझ लो, मृत्यु एक दरवाजा है जिसके अंदर जाते हुए आत्मा अपने शरीर का त्याग कर देती है। वास्तव में मृत्यु और जन्म ये दो दरवाजे हैं। इंसान जब मृत्यु के दरवाजे पे पहुंचता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है और फिर वो जन्म के दरवाजे के रास्ते वापस जन्म ले लेता है। इसलिए इंसान को आत्मा मोह में नहीं पड़ना चाहिए। और जो बुद्धिमान होते हैं वो न किसी के मरने का शोक करते हैं और न ही किसी के जन्म लेने का उत्सव मनाते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, हे पार्थ, आत्मा अमर होती है। आत्मा को न शस्त्र काट सकती है, न उसे अग्नि जला सकती है। आत्मा को जल नहीं गला सकता और न ही इसे वायु सुखा सकती है। आत्मा पे किसी का वश नहीं हो सकता। आत्मा पे कोई काबू नहीं पा सकता। स्वयं परमपिता परमेश्वर भी आत्मा पे काबू नहीं पा सकते। आत्मा अमर है, नित्य है, सनातन तथा पुरातन है। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, प्राणी का एक अदृश्य अंग जो मन है, मन और आत्मा शरीर के दो अलग अलग हिस्से हैं। इंसान के शरीर पर जितना ज्यादा आत्मा का पकड़ होता है, उतना ही ज्यादा मन का भी पकड़ होता है। इसलिए इससे पहले मन को जानना उचित है। हमारा मन ही शरीर का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। जो मन को वश में कर लेता है वो सब कुछ पा सकता है, परंतु अपने मन को वश में करना इतना आसान नहीं होता। लगातार योग माध्यम से अपने मन को वश में किया जा सकता है और अगर मन पे नियंत्रण हो गया तो इंसान वो सब कुछ पा सकता है जो वो चाहता है। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह दीपक के बाती को दीपक के तले छुपा अंधेरा दिखाई नहीं देता, ठीक उसी प्रकार जवान मनुष्य को उसके पीछे छुपा हुआ बुढ़ापा तथा कष्ट नजर नहीं आता। इंसान अपने युवा अवस्था में गलती पे गलती करते जाता है और उसी वजह से वो बहुत जल्द बूढ़ा तथा कष्ट का भागी बन जाता है। अगर इंसान अपने भावनाओं तथा इंद्रियों पे नियंत्रण रखेगा तो वो सब कुछ प्राप्त कर सकता है। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस पृथ्वी पर केवल दो वस्तु है, एक हमारा आत्मा और दूसरा हमारा शरीर। परंतु आत्मा कभी नहीं मरता।
आत्मा एक शरीर को छोड़कर फिर से दूसरा शरीर धारण करता है। जैसे हम एक वस्त्र का त्याग करके दूसरे वस्त्र का धारण करते हैं, ठीक उसी प्रकार आत्मा भी एक शरीर को त्यागता है और फिर दूसरा शरीर धारण करता है। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो इस पृथ्वी पे जन्म लेता है वो अपने साथ साथ मृत्यु को भी लेकर आता है। जिसका जन्म हुआ है उसका मरना भी तय होता है। मृत्यु इंसान की अंतिम सच्चाई है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, इंसान को मृत्यु से तनिक भी भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मृत्यु हमारे जन्म से ही तय होता है और जो भी जन्म लेता है उसका मरना भी तय होता है। और जब मृत्यु निश्चित है तो इंसान को तनिक भी भयभीत नहीं होना चाहिए। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, किसी के भी मरण उपरांत मित्र 4 दिन रोता है, भाई 10 दिन रोता है, पत्नी अधिक रोती है, माता सबसे अधिक रोती है, परंतु सबके आंसू धीरे धीरे सूख जाते हैं और मेरी माया के प्रभाव से उन आंखों में फिर से नए नए सपनों की रोशनी चमकने लगती है और मेरे ही माया के प्रभाव से वो सभी खुश हो जाते हैं। इसलिए इंसान को न किसी के मरने का शोक करना चाहिए और न ही किसी के जन्म लेने का उत्सव मनाना चाहिए, क्योंकि जो जन्म लेता है उसका मरना भी तय होता है और जो मरता है उसका जन्म लेना भी पहले ही तय होता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति न किसी के जाने का शोक करते हैं और न ही किसी के आने पर उत्सव मनाते हैं। इसलिए इंसान को आत्मा मोह में नहीं पड़ना चाहिए। पृथ्वी लोक पे हमेशा सत्य कर्म करना चाहिए, जिसके प्रभाव से इंसान को मोक्ष की प्राप्ति होती है।